वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका पहला क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट का, सिर्फ और सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे। बंद कर दो बुक्स, बंद कर दो रजिस्टर, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कि मैं कर क्या रहा हूं। बहुत इजी है, 90% सेम है जो हम अभी तक करते आए हैं, सिर्फ 10% ऐड हो जाएगी एक नई एडजस्टमेंट। तो प्लीज ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। टीएस लेवल का क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले रीड करेंगे, फिर अपने आप पता जाएगा कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है। X and Y are partners sharing profits in the ratio 2:1. So old ratio 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2021. क्या लाइबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व्स हैं? जनरल रिजर्व है, स्टार लगा दो। एसेट साइड पे कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। अक्यूमुलेटेड लॉस है? नो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नो। आगे बढ़ेंगे। Z brings 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in the profits. तो कैपिटल ला रहा है, ओके। बैलेंस शीट में कैश स्लैश बैंक लिखा है, कुछ नहीं, आप सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू कर देना और नई बैलेंस शीट में ऐसे ही कैश स्लैश बैंक दिखा देना। तो कैपिटल आई है, Z brings 15,000 फॉर गुडविल, गुडविल भी वो ला रहा है कैश में, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। कोई बात नहीं, गुडविल आई, कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, एडिशनल एंट्री बस पास हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट्स आपकी बैलेंस शीट में कितनी थी? 8,000। इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई चीज सीखेंगे हम, एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट्स 8,000 की थी, 10,000 की पार्टनर ने टेक ओवर करी। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर करेगा, पहले उनको रीवैल्यू किया जाएगा। तो 8,000 की इन्वेस्टमेंट्स उसने 10,000 में ली, कितने से वैल्यू बढ़ी आपकी? रिवैल्यूएशन पोर्शन तो सिर्फ 2,000 है, यस और नो? यस सर। तो इंक्रीज इन एसेट इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे? अब ये दिखाऊंगा मैं आपको। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो प्रिंटर की भी एडजस्टमेंट है। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर अलग से कुछ नहीं दे रखा आपको, और फिक्स्ड एसेट्स ही लेकर पता नहीं क्या पड़ता। फिक्स्ड एसेट्स ये भी आपके डिक्रीज हो रहे हैं बाय 10%, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। An unrecorded stock on 31st March 2021 is 1,000। तो क्या है ये? स्टॉक बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। एफ पार्ट में अभी तक कोई कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हुई? नो सर। ये सब चीजें हम पहले ही बहुत बार कवर कर चुके हैं, अभी तक कुछ भी दिक्कत? नो सर। अब ध्यान से देखना, एफ पार्ट, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, या तो पैसे लाओ या पैसे निकालो। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। तो वो क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे एडजस्ट कर दो, यस और नो? यस सर। तो कैपिटल एडजस्टमेंट पे हम आएंगे लास्ट में, पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ओल्ड रेशियो 2:1, जेड एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कुछ मेंशन है? कौन देगा उसको? नहीं मेंशन है, तो एक्स और वाई देंगे अपने ही ओल्ड रेशियो में। तो इस केस में ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैपिटल एडजस्टमेंट में चाहिए ही चाहिए होता है, तो आप स्टार्टिंग से रेशियो कैलकुलेशन करके चलेंगे। पार्टनर्स कौन है इसमें? एक्स वाई जेड, एक्स वाई 2:1,
ध्यान से देखना, x y 2:1, z admitted for 1/4 शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, 3/4 शेयर। थ्री बाय फोर्थ शेयर, तो 3/4 किसको मिलेगा? x और y को। किस रेशियो में? 2:1। x को मिलेगा 3/4 का 2/3, y को मिलेगा 3/4 का 1/3। 3 2 जा 6/12, 3 1 जा 3/12, और z का क्या है? 1/4 मतलब 3/12। तो न्यू रेशियो क्या है आपका? 6/12, 3/12, 3/12, x y z। 2 से कट रहे हैं सारे, 3 से, सॉरी, 2:1:1। कैलकुलेशन करके दिखाना है। वहां दिख रहा था कि 1/4 उसका है, तो 3/4 2:1 में 2/4 1/4 और 1/4 ही आएगा। प्लीज आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है? और वो आपको मैंने बता ही दिया कि ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था हमारा? ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1। चलो, रेशियो कैलकुलेशन डन। सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बस वर्किंग यहाँ पे दिखा दूंगा एक बारी। 15,000 गुडविल आई है, तो 15,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है? दिया ही हुआ हमें, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 15,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है? x और y में 2:1 के रेशियो में, 2/3 1/3। तो x को कितना मिल जाएगा? 10,000, और y को कितना मिल जाएगा? 5,000। 2:1। कोई भी डाउट? नो सर। चलो अब कैपिटल अकाउंट्स में दिखाना शुरू करते हैं धीरे धीरे। x और y 75 62 बाय बैलेंस BD। इसमें कौन है पार्टनर्स? x, अब पक्का नहीं है बारिश आएगी कि नहीं आएगी। x y z, माहौल बदल गया। x की कैपिटल 75, y की 62। 75 62, ठीक है जी। आगे कैपिटल रिजर्व ओल्ड रेशियो में। चलो एक एक करके चलते हैं। रेशियो कैलकुलेशन, नो एंट्री। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल आ रही है कैश में, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में क्या आ जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। 10,000 मिलेंगे x को, 5,000 मिलेंगे y को। कोई दिक्कत? नो सर। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कैश और बैंक, हाफ ऑफ विच 10,000 लाया था, तो 5,000 x ने विड्रॉ कर ली, और x को 10,000 मिली थी उसकी हाफ, y को 5,000 मिली थी उसकी हाफ। कैपिटल कैश में आई थी, इससे पहले हम वो भी दिखा सकते थे, फर्क नहीं पड़ता। बाय कैश और बैंक। z कितने पैसे लाया था कैपिटल के? 40,000, तो z के कैपिटल को 40,000 क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या क्या कर चुके हैं? कैपिटल आ चुकी है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एक ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व 18,000 ओल्ड रेशियो में बांट दो बाय जनरल रिजर्व। 18,000 मतलब 2:1, 2:1 मतलब 3 3 6 6 6 2 12,000 और 6,000 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, जल्दी जल्दी बोलेंगे, मैं आगे जल्दी चल पाऊंगा। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आराम से ध्यान से देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स 8,000 की थी, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर एट अ वैल्यू ऑफ 10,000,
तो पहले आप इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू करेंगे, इंक्रीज इन एसेट बाय इन्वेस्टमेंट्स, बाय इन्वेस्टमेंट्स। 2000 से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई, 8000 की थी, अब वो 10000 की हो गई। एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कौन सा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं इसमें, छोटा सा, चलो रंग बदलते हैं थोड़े से। ओके चलो, लो एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, रीवैल्यू द एसेट if it is taken at a value other than the book value। तो पहले आप एसेट को रीवैल्यू करो, अगर वो डिफरेंट वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। प्लीज वो आप बचपन से करते आए हुए हैं। स्टेप 2, एसेट टेकन ओवर। क्या है ये? पार्टनर के लिए ड्राइंग्स इन काइंड, यस और नो। वो नॉर्मली अगर कैश विड्रॉ करता तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स इन कैश। वो बिजनेस से एसेट्स घर लेके जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स इन काइंड। विदाउट, No, sir. जब वो कैश विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। इस केस में वो एसेट्स विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। किस वैल्यू पे एंट्री पास होगी? एट द अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू पे उनमें आपस में डिसाइड हुआ है कि वो एसेट को टेक ओवर करेगा। ओके, सिंपल से 2 स्टेप्स, ड्राइंग्स इन काइंड। कोई डाउट चल सकता हूं आगे? Yes, sir. ओके चलो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट के अलावा इसमें जो हम सीखे वो ये था, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, सिंपल सी चीज। तो एंट्री क्या हुई? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। किसने टेक ओवर करा था? एक्स ने। एक्स डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। अग्रीड वैल्यू 10,000 पे टेक ओवर करी तो 10,000 दिखाएंगे, 2000 से रीवैल्यू कर दी। Printer is to be reduced by 20%. Printer 5,000, 20% 1,000. 2, printer 1,000. Fixed assets by 10%. Fixed assets 1,37,000 है, 13,700. 2, fixed assets 13,700. कोई डाउट? कोई डाउट अभी तक? नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक इज 1000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक अकाउंट 1000। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बाद में आएंगे उस चीज पे। और तो कुछ नहीं है, कैपिटल आ गई, गुडविल आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, प्रिंटर आ गया, फिक्स एसेट्स आ गया, अनरिकॉर्डेड स्टॉक आ गया, ठीक है। डेबिट ज्यादा है, रिवैल्यूएशन में तो आपका लॉस हुआ होगा, तो कैसे दिखाएंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। कितने का लॉस हुआ? 11,700। 11,700 का लॉस हुआ। 2:1, तो इंटू 2/3 और इंटू 1/3। लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स के 7,800, वाई के 3,900। अभी तक कुछ भी नया आया? No, sir. क्लोज कर दो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो। टू बैलेंस
कैरेट डाउन. X का क्लोजिंग बैलेंस 97 क्रेडिट्स माइनस 22,800 डेबिट्स. Y 73,000 क्रेडिट्स माइनस 6,400 डेबिट्स. Z का भी बैलेंस आ रहा है 40,000. अब इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो. कह रहे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये आ रहा है. अब सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बेटर रहता है कि हम अलग से दिखाएं. अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. सो रहे हो सबके सब? No, sir. आवाज आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू. बाय बैलेंस BD बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा. X 74,200, Y 66,600 और Z 40,000. बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट. अब ध्यान से देखना, अब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी. सोचो आप ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर चुके हो. 90% क्वेश्चन वही था, बस एक स्टेप ऐड हो गया. अब ध्यान से देखना, कैपिटल एडजस्टमेंट आराम से ध्यान से करेंगे. चलो ब्लैक. कैपिटल एडजस्टमेंट आराम से एक एक करके. स्टेप 1 आपको क्या बताया था? स्टेप 1 कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. तो ये स्टेप्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे नहीं, बट इस ऑर्डर में करेंगे. तो इफ Z brings 40,000 ला रहा है Z Yes, sir. for 1/4 share. If Z brings 40,000 for 1/4 share, total capital is equal to 40,000 into 4/1, 1,60,000. Step 2, share of capital of each partner. तो न्यू रेशियो हम निकाल चुके हैं 2:1:1. ये निकाला था न्यू रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो 2:1:1. ठीक है. तो एक्सेस शेयर कैपिटल का, एक्स का शेयर कितना है? 1,60,000 इंटू 2/4. वाइज शेयर 1,60,000 इंटू 1/4. जेड्स शेयर 1,60,000 इंटू 1/4. तो 80,000 एक्स की कैपिटल होनी चाहिए, वाई की होनी चाहिए 40,000 और जेड की होनी चाहिए 40,000. कोई भी डाउट? No, sir. इतनी होनी चाहिए. अब ध्यान से देखना, स्टेप 3 में आपको यहाँ करके तो दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली अकाउंट्स में भी दिखा सकते हो. कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट. पार्टनर्स किस किस की कैपिटल एडजस्ट करनी है? एक्स और वाई. एग्जिस्टिंग कैपिटल. अब ध्यान से देखना, अनुष्का आप बताओ बेटा, अर्षिता आप बताओ, एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्स की और वाई की कितनी है? एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल. हर्षिता. अनुष्का. सर एक बार दिखा दो प्लीज. दिखा तो दिखाओ. सर जो कैलकुलेट किया था वो. एग्जिस्टिंग कैपिटल रिक्वायर्ड थोड़ी ना पूछ रहा हूँ बेटा. एग्जिस्टिंग कैपिटल तो हम कैपिटल अकाउंट्स में से निकालेंगे ना. यस दैट वुड बी 2 मिनट्स. आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सामने आप. यस सर 75,000 and 62,000.
एक्स की कितनी है? 75,000. 25 और वाई की 62। Yes, sir. ओके चलो बैक टू द कॉन्सेप्ट हमने करा था, एक बार ध्यान से देखना। आपको समझाया था मैंने कि एग्जिस्टिंग कैपिटल में क्या लेते हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल में ये रीड करो अनुष्का तेज आवाज में। After all adjustments, but before capital adjustment. बैक टू द क्वेश्चन। तो एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल 75 होगी या 74,200 होगी? 74,200. समझ आया क्यों? Yes, sir. रूल है 74,200। ध्यान से देखना। आ रहा है। तो बेटा एक्स की कैपिटल कितनी है एग्जिस्टिंग? 74,200। समझ आया क्यों? Yes, sir. हमें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स चाहिए। उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी थी? 160 का हाफ 80,000। 74,200 है, 80,000 होनी चाहिए। एक्स लेके आएगा और कैपिटल या वो विड्रॉ करेगा? Withdraw करेगा. सर लेकर आएगा। कैपिटल होनी चाहिए एक्स की 80,000। उसके अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है बिजनेस में 74,200। एक्स विल ब्रिंग 5,800। बेटा उसकी 74,200 एग्जिस्टिंग, अभी आपके बिजनेस में 74,200 इन्वेस्टेड है, होने चाहिए 80,000। तो अनुष्का आप बिजनेस में और पैसे लेके आओगे या विड्रॉ कर लोगे? सर लेके आएंगे. X will bring 5,800. Why? Why? Existing capital 66,600. Existing capital 66,600 और रिक्वायर्ड कैपिटल ओनली 40,000। तो उसकी ज्यादा है, एक्सेस है कैपिटल, वो विड्रॉ करेगा या और लेके आएगा? अनुष्का सर withdraw करेगा. करेक्ट। वाई विल विड्रॉ, कितने विड्रॉ करेगा? 26,600। कोई भी डाउट? No, sir. जो पैसे लेके आएगा उसके एंट्री आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री। और जो वाई विड्रॉ करेगा उसकी एंट्री क्या होती है? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। चलो बेटा क्लोज करें। अब ध्यान से देखना कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट्स में कैसे दिखाना चाहिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इसमें किसी को कोई भी डाउट? No, sir. नो सर। एक लाइन छोड़ के डेबिट साइड पे बस लिख दो क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। एक्स का होना चाहिए 80,000, वाई की होनी चाहिए 40, जेड की होनी चाहिए 40। क्लोजिंग बैलेंस यही होना चाहिए, ये है रिक्वायर्ड कैपिटल। जो भी करोगे एडजस्टमेंट उसके बाद यही होनी चाहिए कैपिटल। Yes, sir. तो कंपेयर कर रहे हैं, एक्स की कैपिटल है अभी 74,200, होनी चाहिए 80,000, पैसे लेके आएगा एक्स। तो एंट्री क्या करी हमने? कैश और बैंक टू कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। कितने लेके आएगा? 5,800। कोई भी डाउट? No, sir. वाई 66,600 है, होनी चाहिए 40,000, कह रहे हो उसको वापस करो। ये कैलकुलेशन हम नीचे कर चुके थे बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते थे। 26,600 वापस कर दो। अब खत्म हो गया, बैलेंस शीट बनाएंगे एक एक करके। क्रेडिटर्स नो चेंज 25,000, आराम से देखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, रिजर्व बढ़ चुका है। कैपिटल्स
ए नहीं क्या एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल कितनी है 80,000, वाई 40,000, जेड 40,000, तो टोटल कैपिटल 1,60,000। ठीक है जी। लाइबिलिटी साइड पे और कुछ है नहीं है। रिवैल्यूएशन में कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं हुई। एसेट साइड कैश एंड बैंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैश स्लैश बैंक, ध्यान से देखेंगे। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था हमारा कैश और बैंक का? एग्जिस्टिंग बैलेंस था 5,000। 5,000 पहले से बैलेंस था। कैपिटल कितनी आई 40,000 कैपिटल आई। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। सब सुन रहे हैं? Yes, सुन रहे sir. हैं? Sir. नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। 5,000 पहले से थे, 40,000 कैपिटल आई। गुडविल और कितनी आई? गुडविल आई थी उसकी 15,000, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन, तो बैंक बैलेंस 7,500 से कम हो गया, तो -7,500। कैपिटल एडजस्टमेंट में एक्स कितने लेके आया था 5,800, वाई ने कितने विड्रॉ करे थे 26,600। बहुत ध्यान से बैंक बैलेंस निकालना होता है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा ध्यान से निकालना होता है बैंक बैलेंस जब कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो, जब कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो। बट बड़ा सिंपल सा रूल है, जो पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, पहले से 5,000 थे, 40,000 कैपिटल आई, 15,000 गुडविल आई, ऐड कर दो, हाफ गुडविल विड्रॉ हो गई, माइनस कर दो, जो पार्टनर बिजनेस में कैश ला रहा है वो ऐड कर दो, जो पार्टनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है वो माइनस कर दो। ओके, 45 प्लस 15 60,000 माइनस 7,500 प्लस 5,800 माइनस 26,600, तो क्लोजिंग बैलेंस बैंक बैलेंस आया 31,700। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं, 15,000 आ जाएंगे। 100 डेटर्स 15,000, ठीक है। स्टॉक बढ़ गया 1,000, स्टॉक का क्या हुआ था, अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1,000 का, पहले 10 था, अब स्टॉक कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर कर चुका है, खत्म। प्रिंटर डेप्रिशिएट हुआ था कितने 20%, 1,000 से, तो अब प्रिंटर कितना आ जाएगा, प्रिंटर 4,000। लास्ट एसेट फिक्स्ड एसेट्स, वो कितने से डेप्रिशिएट हुए थे 10%। फिक्स्ड एसेट्स 1,37,000 माइनस 13,700, 1,23,300। एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर रहे हैं, मुबारक हो। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल, एज एट 1 अप्रैल 2020। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते। यस, हाइट ऑफ कंसंट्रेशन, एक अमाउंट भी इधर उधर आपने कुछ गलती करी, अगर मेरे एग्जिस्टिंग बैलेंसेस ही गलत आएंगे तो मेरी कैपिटल एडजस्टमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। अगर मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल ही गलत आई तो कैपिटल एडजस्टमेंट बिल्कुल गलत हो गए, तो लास्ट स्टेप के तो हो गए 0। 8 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 नंबर होते हैं आपके कैपिटल एडजस्टमेंट के, लेकिन 2 ही तो होते हैं। 75% तो उससे पहले मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एफर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलमोस्ट 85-90% बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी गलती हो गई ना तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी भारी पड़ते हैं। आराम से ध्यान से स्टेप्स देख देख के क्वेश्चन को कॉपी करें।